सभी छात्रों का इस YouTube चैनल पर मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के पेपर के लिए। पेपर तो हो चुका है। आशा है कि सबने अच्छा पेपर लिखा होगा। तो पेपर के जो आंसर्स है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं अभी इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखना है। और डिस्कशन के लिए मैंने मेरी छात्रा स्वरा को ज्वाइन किया है। स्वरा और मैं ये पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसको इस पेपर में आउट ऑफ मार्क्स मिले। ये पेपर की पीडीएफ भी उसी की है। ठीक है स्वरा, आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। इंट्रोडक्शन वगैरह हम पढ़ने नहीं वाले, डायरेक्टली हम आंसर देखने वाले हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न वगैरह वो सारी चीजें हमारी हुई थी। तो बहुत सरल पैराग्राफ आपको दिया गया था यहाँ पर। अनसीन पैराग्राफ जो था, अपठित अवबोधनम में परोपकार के ऊपर पैराग्राफ था, जिसमें एक पदेन उत्तर। तो पहला क्वेश्चन था, का परोपकाराय एव वहंती, कौन परोपकार के लिए बहती है? क्या लिखा है स्वरा आंसर? नद्यः। नद्यः परोपकाराय भवति। सम्यक। नद्यः एक पद में लिखना था तो सिर्फ आंसर नद्यः आएगा। पूरे वाक्य में लिखा है फिर भी मार्क्स मिलते हैं, कोई बात नहीं। केषु पशवः मानवैः समं भवन्ति? आहारादिप्रवृत्तिषु। आहार आदि प्रवृत्तिषु, सेकेंड लाइन में उसका आंसर है। ठीक है, आहार इत्यादि प्रवृत्ति में पशु जो है वो मानवों के समान होता है। ऐसे कह वृत्तासुर वधाय स्वास्थीनि सहर्षम अयच्छत, किसने वृत्रासुर का वध के लिए अपनी अस्थियां दी थी? आंसर क्या है? ऋषिः दधीचिः। ऋषि ही दधीचि ही। दधीचि ही लिखा तो भी सही है, ऋषि ही दधीचि ही लिखा तो भी सही है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ऋषि ही लिखा तो शायद उसके लिए हाफ मार्क कट हो सकता है, क्योंकि ऋषि ही जो है वो दधीचि का विशेषण है। ठीक है, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः मनुष्यः पशुभ्यः कम पृथक भवति। फर्स्ट लाइन में ही उसका आंसर था। परोपकारस्य हम्म। प्रवृत्त्या एव मनुष्येभ्यः सम्यक, पृथक् भवति। सम्यक बहुत्तमम्। परोपकारस्य प्रवृत्त्या एव मनुष्यः, ये उसका आंसर है। राजा शिविः शरणागतस्य कपोतस्य रक्षायै किम कृतवान? राजा शिवि ने शरणागत कपोत की रक्षा के लिए क्या किया? तो इसका आंसर क्या है? लास्ट थर्ड लाइन में, सेकंड लास्ट थर्ड लाइन में, राजा शिविः शरणागतस्य कपोतस्य रक्षायै स्वशरीरस्य मांसं कर्तयित्वा शेनाय दत्तवान। सही आंसर, सही है, वेरी गुड। मानवः केन आत्मनः उन्नतिं करोति, मानव किसके द्वारा अपनी उन्नति करता है? मानवः स्वविवेकेन ज्ञानेन च आत्मनः उन्नतिं करोति। सम्यक बहुत्तम। सेकेंड लाइन में लास्ट में उसका आंसर है मानवः स्वविवेकेन। सम्यक। उसमें ये है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। क्या शीर्षक लिखा है स्वरा? परोपकारस्य महत्त्वम्। सम्यक बहुत्तमम्। परोपकारस्य महत्वम, परोपकारः हम लिख सकते हैं अपने मन से। जो भी छात्र यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको क्या करना है, अपना अपना पेपर लेके बैठो। आपने जो भी आंसर लिखे है वो एक बार क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, उसमें ई है यथा निर्देशम उत्तरतः। उसमें पहला था, गावः अन्येभ्यः एव दुग्धम यच्छन्ति, अत्र किम कर्तृपदम। कौन सा पद पूछा है? कर्तृपद पूछा है। कर्तृपद मतलब क्या होता है? कर्ता पद होता है। और स्वरा कर्ता कौन सी विभक्ति में आता है? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में आता है। तो इसमें सिर्फ प्रथमा विभक्ति में एक ही शब्द है यहाँ पर, गावः, जो कि उसका कर्तृपद है। कौन दूध देती है? गावः। गावः मतलब गाय, गौ शब्द का बहुवचन है गावः। तो इसके कारण यहाँ पर ये है, तुमने शायद बी लिखा है, सही है ना? हाँ सर। ठीक है, लेकिन गावः ये आंसर सही है, क्योंकि कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति में चाहिए। ये उसका बहुत सरल समझने के लिए, क्योंकि गौ शब्द आपका हुआ नहीं होगा, याद नहीं होगा, उसलिए उसके कारण आपको गावह ये समझ में नहीं आया होगा।
लेकिन बाकी सारे शब्द जो है वो प्रथमा विभक्ति में नहीं है। अन्येभ्य तुमने हाँ आंसर लिखा है, लेकिन अन्येभ्य ये चतुर्थी पंचमी का बहुवचन होता है, और चतुर्थी और हाँ पंचमी में कर्ता होता ही नहीं है, वहां पर संप्रदान अपादान होता है, इसके कारण अन्येभ्य आंसर नहीं आएगा। ठीक है। एव ये हाँ अव्यय सर। है वो भी नहीं आएगा, यच्छन्ति यह क्रियापद है वो भी आंसर नहीं क्रियापद। आएगा। उसके बाद दधीचि इति विशेष पदस्य विशेषण पदम किम अस्ति, ऋषि ही आंसर लिखा है, वेरी गुड, सही है। तरवः इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, वृक्षाः, सही है, वेरी गुड। ते परेषां कृते एव फलानि यच्छन्ति च छायां च फलानि छायां च यच्छन्ति, अस्मिन् वाक्ये ते इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्, वृक्षेभ्यः प्रयुक्तम, सम्यक, बहुत उत्तम। वृक्षेभ्यः आंसर सही है। यहाँ पर हमारा पहला सेक्शन अपठित अवबोधनम समाप्त होता है। खंड ख रचनात्मक कार्य, जिसमें दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन रचनात्मक कार्य का और क्वेश्चन पेपर का दूसरा क्वेश्चन पत्र लेखन का रहता है। पत्र बहुत इजी था आपको। भवतः नाम ध्रुव, आपका नाम ध्रुव है। भवान उत्तर प्रदेशस्य एकस्मिन् छात्रावासे वसति, आप उत्तर प्रदेश के एक छात्रावास में रहते हो। भवतः माता अरुणा भवन्तम अनुशासनस्य महत्वं ज्ञापयितुं पत्रं लिखति, आपकी माता अरुणा है और आपको वो अनुशासन का महत्व समझाने के लिए पत्र लिखती है, और ये पत्र आपको मंजूषा के आधार पे फिल करना है। तो क्या क्या आंसर लिखे इस ने वो देखते हैं। पहले का आंसर लिखा है चिरंजीव, सही है, वेरी गुड। प्रिय ध्रुव चिरंजीव, अत्र कुशलम, सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स क्या आएगी, कुशलम, सही लिखा है। तत्रास्तु अहम मन्ये, सही है, अहम मन्ये, थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स, अहम मन्ये तव अध्ययनम सम्यक चलति, मुझे ऐसा लगता है कि आपका अध्ययन सम्यक चल रहा है। यतः त्वम अनुशासितः छात्रः असि, और ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि तुम अनुशासित छात्र हो, तुम अनुशासन का पालन करने वाले छात्र हो। पुत्र जीवनस्य प्रत्येकं क्षेत्रम अनुशासनस्य, प्रत्येकं क्षेत्रे अनुशासनस्य महती आवश्यकता भवति, सम्यक, बहुत्तम, सही लिखा है। अनुशासनम ही नाम कर्तव्य पालनम सर्वेषां कृते आवश्यकम, अनुशासनम आवश्यकम, सही है। मानव जीवने कर्तव्य अकर्तव्य बोध अनुशासनेन एव भवति, परं च अद्यत्वे छात्रेषु अनुशासनस्य भावः न दृश्यते, ते, सिक्स क्या लिखा है, ते विद्यालयस्य अनुशासनम न पालयन्ति, सही है, वो विद्यालय का अनुशासन पालन नहीं करते। और क्या करते हैं, गुरुन माता पितृन च तिरस्कुर्वन्ति, सही है, वो गुरु और माता पिता का तिरस्कार करते, हेट करते हैं उनको। तुम कदापि एवं न करो, तुम कभी भी ये मत करो, क्योंकि अनुशासनम विना जीवने साफल्यम न प्राप्यते, क्योंकि अनुशासन के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। तुम स्व स्वास्थ्यम प्रति अपि सावधानः भव, सही है। समयेन भोजनं कुरु, विश्रामम् अपि आवश्यकं, शेषं सर्वं कुशलम, भवतः माता अरुणा, आपकी तुम्हारी माता अरुणा। सारा पत्र सही लिखा है स्वरा, वेरी गुड। क्वेश्चन थैंक नंबर यू 3, सर। चित्र वर्णन। अभी ये हर्ष, क्षम्यता, अभी ये जो क्वेश्चन है चित्र वर्णन का, इसके आंसर्स हर किसी स्टूडेंट्स के अलग अलग आएंगे, ठीक है। लेकिन सामान्य रूप से आंसर्स क्या चाहिए, ठीक है, 5 वाक्य हम कोई भी बता देते हैं, वैसे तो सबके अलग अलग होंगे, और अलग अलग होने से भी आपको मार्क्स मिलते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सेम ही सेंटेंस होते हैं सबके। बस ग्रामेटिकली सेंटेंस जो है वो सही चाहिए। गार्डन का चित्र दिख रहा है, बहुत बार हमारा हुआ है। यदि हमारा समय बचता है तो ज्यादा वीडियो लेंदी ना हो, इसलिए इसको हम स्किप करते हैं, क्योंकि ये हर किसी का अलग अलग आएगा, ठीक है। चित्र वर्णन, उसको अनवा अथवा आपको दिया था अनुच्छेद लेखन, योगस्य लाभाः, योग के लाभ, इसके बारे में भी सेंटेंस जो है वो हर किसी स्टूडेंट्स के अलग अलग आएंगे, तो वो भी हम स्किप कर रहे हैं। अनुवाद हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य लिखत। क्वेश्चन नंबर 3 जो चित्र वर्णन का था, यदि किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि मैंने ये जो वाक्य लिखा है वो सही है या नहीं है, वो इस वीडियो पे कमेंट करके वो वाक्य लिखे, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा, वो चित्र वर्णन में जो भी आपने वाक्य लिखे है वो सही है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य लिखत, संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। पहला वाक्य था, सिर्फ 5 लिखने, 7 सेंटेंस आपको दिए है,
हम सारे देखने वाले हैं। हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। स्वरा क्या लिखा है? वयं संस्कृतं पठामः। सम्यक बहुत्तम। वयम संस्कृतम पठामः। क्या है पहले का आंसर? वयम संस्कृतम पठामः। हम सब वयम क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत, तो संस्कृतम और पढ़ते हैं, इसलिए उत्तम पुरुष बहुवचन आएगा पठामः। वयम संस्कृतम पठामः। सम्यक। सेकंड क्या लिखा है? हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। सर उसका श्योर नहीं। तो फिर भी क्या लिखा है? अस्मान् स्वास्थ्यं हम्म। किसे करनी रक्षेम। चाहिए? रक्षा हमें करनी चाहिए, मतलब रक्षा करने वाले हम हैं, तो वो करता होंगे, हाँ। इसलिए असमान नहीं आएगा, वयम ही आएगा। ओके। वयम स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। तो किसकी रक्षा? स्वास्थ्य की रक्षा। तो वयम हाँ। स्वस्वास्थ्यस्य रक्षाम, और वयम है इसलिए करना चाहिए। क्रू धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होगा? विधिलिंग लकार। करेम। करेम। कुरियाम होगा। कुरियात कुरियातम कुरियुः, कुरियाम होगा, कुरियाम। चेक करो एक बार, ठीक है, कुरियाम ही होगा। वयम स्वस्वास्थ्यस्य रक्षाम कुर्याम, ऐसे उत्तम पुरुष हाँ। बहुवचन होगा। सैनिकों ने देश रक्षा के लिए युद्ध किया। क्या लिखा है? सैनिकाः देशरक्षायै युद्धम् अकुर्वन्। सम्यक बहुउत्तमम्। अकुर्वन् लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। सैनिकाः देश रक्षायै युद्धम अकुर्वन्। वेरी गुड, सही है, वाक्य सही है। चौथा सेंटेंस था, वे सब मैदान में खेलने जाएंगे। बहुत इजी था, बताओ। ते क्रीडाक्षेत्रं हम्म, क्रीडनाय गमिष्यन्ति। नहीं हाँ सही है, गमिष्यन्ति। जाएंगे ना, वे सब। गमिष्यन्ति सही हाँ है, जाएंगे। गमिष्यन्ति। हाँ, वे सब मैदान में खेलने जाएंगे। ते सर्वे अथवा हाँ। ते मैदा क्रीड़ा क्षेत्रम क्रीडनाय गमिष्यन्ति। सही है। कहाँ जाएंगे? मैदान जाएंगे, इसलिए वो कर्म कारक होगा। बहुत सारों ने शायद यहाँ पर सप्तमी भी लिखी होगी। किसने किसने सप्तमी लिखी है वो कमेंट कर दो। चारों वेद ईश्वर की वाणी है। ये हमने कल ही शायद वीडियो में किसने, शालमणि ने ये वाक्य पूछा था, सही है, सेम हाँ सर। सेंटेंस था। क्या बताया था मैंने उसका? चत्वारः चतस्रः। वेदाः। हम्म। हाँ। चत्वारः वेदाः ईश्वरस्य वाणी अस्ति। सम्यक, चत्वारः वेदाः ईश्वरस्य वाणी अस्ति। बच्चों तुम कहाँ जाओ? बच्चों तुम वहां जाओ। हम्म। छात्राः यूयं तत्र गच्छत। यूयम तत्र गच्छत। सम्यक, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप आएगा। बहुवचन। यूयम गच्छत, गच्छ गच्छतम गच्छत, तत्र गच्छत। ठीक है। और सिर्फ छात्राहा लिखा तो भी सही है, नहीं तो हे छात्राहा लिखा तो भी सही है। संबोधन का बहुवचन, हे छात्राहा यूयम तत्र गच्छत। सही है। सबको सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। वो नहीं लिखा है सर। नहीं लिखा है। इसका आंसर क्या आएगा? हाँ। सबको सदैव, सदैव संस्कृत में सदैव ही रहेगा। सर्वे सदैव प्रसन्नाः, रहने के लिए तिष्ठ धातु है, और तिष्ठ धातु का विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा? तिष्ठेत तिष्ठेताम तिष्ठेयुः। ठीक है। सर्वे सदैव हाँ सर। प्रसन्नाः तिष्ठेयुः, सभी को प्रसन्न रहना चाहिए। खंडग अनुप्रयुक्त व्याकरणम, क्वेश्चन नंबर 5 संधि का क्वेश्चन था। संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। पहला क्वेश्चन था योजक तत्र। स्वरा ने आंसर लिखा है योजक तत्र, सही है, सत्व संधि है, यहाँ पर विसर्ग का स हुआ है। उसके बाद कृतांतो न,
कृतांत न, वेरी गुड, सही है, उत्व संधि का सेकेंड रूल है, ठीक है ना। उसके बाद सम्यक धन उक्तम, सम्यक उक्तम, सही है, वेरी गुड, सम्यक उक्तम ह्रस्व उकार लिखा है। और कौन सी संधि है? जस्त्व संधि है, दृष्टवा संधि। ठीक है, वेरी गुड। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 था कुर्वन नासित, ये आउट ऑफ सिलेबस था, न द्वित्व हुआ है यहाँ पर, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। और इसमें 5 था तयोर जननी, एतयोर जननी, एतयोहो जननी, रुत्व संधि का उदाहरण है, विसर्ग के स्थान पे र होके बाद में व्यंजन आया इसलिए उसका रफार हुआ। सही है, चारों आंसर जो है वो सही है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम व प्रदत्त विकल्पेभ्य चित्वा लिखत, समास का क्वेश्चन है। निरर्थकम अव्ययभाव समास है, क्या लिखा है? अर्थस्य अभाव, अर्थस्य अभावः। सम्यक अर्थस्य अभाव, सही है, निर जो अव्यय है वो अभाव इस अर्थ में आता है, इसलिए अर्थ, और उस अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है, तो अर्थस्य अभाव। नैव जनग्रसनम, जनानां ग्रसनम्। जनानाम ग्रसनम, ग्रसनम मतलब ग्रास लेना, उनको खा जाना इस अर्थ में। किन्हें? तो जनानाम, लोगों का, लोगों को ग्रास करना। तो इसमें कौन से समास का उदाहरण है स्वरा? कौन से समास का उदाहरण है? षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है जनानाम ग्रसनम। हाँ सर। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला, हम्म। तुल्यं वत्सलं यस्याः सा। तुल्यम वत्सलम यस्याः सा, समान है पुत्र तस्याः सा, जिसका वो, तुल्यम वत्सलम यस्य सह नहीं, तुल्यम वत्सलम नहीं, तुल्यम वत्सलम सा नहीं, सही है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, तुल्यम हाँ। वत्सलम यस्याः सा। तयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, शरीरेण दुर्बलः, तुमने आंसर बी लिखा है, शरीर दुर्बलः, ऑप्शन नंबर ए क्या है? शरीर दुर्बलः, शरीर, सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, शरीर दुर्बलः, हम्म। शरीर के द्वारा जो दुर्बल है, सही है। दुर्बल है। तृतीय तत्पुरुष उदाहरण, समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्ये च चंद्रे च को वा भवतोर वंशस्य कर्ता, ये बहुत बार हुआ है, क्या आंसर लिखा है? सूर्य चंद्र योहो, सूर्यचन्द्रयोः। सही है, सूर्य चंद्र योहो, सही है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन नंबर डी भी था, सही है ना। हाँ बहुत सर। सारे ने शायद डी भी लिखा होगा, किसने किसने डी लिखा है वो कमेंट करो, क्योंकि यहाँ पर डी आंसर क्यों नहीं आएगा, कौन बताएगा? स्वरा बताओ। सर क्योंकि वो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है और यहाँ पे हमें उनमें से एक को छांटना है तो इसलिए सप्तमी का द्विवचन आएगा। सही है, वेरी गुड, क्योंकि सूर्य चंद्र में इसका विशेषण ऑलरेडी पितामह यो हो, ये सप्तमी विभक्ति द्विवचन में दिया है, इसलिए सूर्य चंद्र यो हो, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, डी सही नहीं है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन सर। नंबर 7, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य वा उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत, प्रकृति प्रत्यय दिया है, पहला था कुसुमावली ही समीर चालिता में वरणीया, कौन सा प्रत्यय लिखा है? वरणीय, धन टाप, सही है, वेरी गुड। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, वरणीया, या वरणीय धन टाप, ऑप्शन नंबर सी सही है। मम पिता मह्यम एकां संस्कृतस्य मासधन ठग पत्रिकाम आनीतवान, क्या लिखा है? मासिकिम। मासिकीम, सही है, क्योंकि पत्रिका यह शब्द स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग ही है, और उसकी पत्रिकाम ऑलरेडी द्वितीय विभक्ति एक वचन है, क्योंकि क्या लाया है, तो पत्रिका लाई है, तो वो कर्म कारक हुआ, द्वितीय विभक्ति एक वचन। और ये जो मास धन ठक प्रत्यय लग के जो भी बनेगा वो पत्रिकाम का विशेषण होगा, और विशेषण विशेष्य सेम चलता है, इसके कारण मासिकीम जो है वो सही आएगा।
आकारस्य लघुधनत्व कार्यबाधकः न भवति। क्या लिखा है? लघुत्वम। आकारस्य लघुत्वं कार्यबाधकः न भवति। सही है, लघुत्वम सही है, त्व का त्वम बनेगा तो लघुत्वम, ऑप्शन नंबर ये जो है वो सही है। जनैः गंगायाः शुद्धता करणीया। शुद्ध धन तल सही है, तल प्रत्यय है, ता हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ताः कन्याः गुणवत्यः सन्ति। गुण धन मतुप सही है, वेरी गुड। यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन स्वरा, तुमने जो डाउट पूछा था कल, वो तुम्हारा यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। समझ में आया ये? हाँ सर। हाँ। ठीक है ना। अभी यदि यहाँ पर देखो गुणवत्य, मतलब गुणवान बन के उसका रूप बना है, क्योंकि गुण हाँ अकारांत सर। शब्द है। तो गुणवती ऐसे करके उसका नदी का नद्य के जैसे बहुवचन बना है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। मतलब यहाँ पर वतुप ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो हाँ। मतुप ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है वो सही है, गुण धन मतुप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वाच्यानुसारम उचित पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। वाच्य परिवर्तन का क्वेश्चन है। त्वया चित्राणि दृश्यते। दृश्यते आंसर सही है, क्योंकि ये कर्म कारक कर्मवाच्य वाक्य रचना का उदाहरण है। सही है ना। त्वया चित्राणि, कर्ता तृतीया में कर्म, प्रथमा में दृश्यते आत्मनेपद में, प्रथम पुरुष एक वचन में। ऑप्शन नंबर डी तुमने सही लिखा है। ध्यानेन पठनम करोमि। अहम ध्यानेन पठनम करोमि, सम्यक कर्तृवाच्य वाक्य रचना है। कर्ता प्रथमा विभक्ति हाँ में सर। चाहिए और ऑप्शन में सिर्फ अहम ही प्रथमा विभक्ति में है, इसलिए अहम ध्यानेन पठनम करोमि, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। साधना क्रियते, अभी क्रियते या आत्मनेपद में है, आंसर क्या लिखा है? पूजाम पूजा। क्रियते। साधुना पूजाम क्रियते, ऑप्शन क्या आएगा स्वरा यहाँ पर? पूजा। पूजाम क्यों आएगा? ये वाक्य रचना कौन सी है सर बताओ? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म कौन सी विभक्ति में रहता है? प्रथमा। प्रथमा विभक्ति में रहता है। और पूजा में ये कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। द्वितीय। मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? बी पूजा। बी ऑप्शन सही है, क्योंकि साधुना या हाँ। तृतीय विभक्ति एक वचन है, वो करता है, किसके द्वारा पूजा की जा रही है? साधु के द्वारा। ऐसा मतलब हाँ कर्मवाच्य सर। वाक्य रचना में कर्ता तृतीया में रहेगा, तो साधुना, साधु शब्द उन्होंने साधुना तृतीया में किया है। क्रियते हाँ। किए जा रही है, क्या किया जा रहा है? तो पूजा। तो कर्म क्या होगा? पूजा। और पूजा कर्म जो भी रहेगा वो प्रथमा विभक्ति में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। हाँ। सही है ना, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। उसमें 4 है, किम त्वया ग्रामः गम्यते, गम्यते। ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, गम्यते। यहाँ पर भी कर्मवाच्य है, क्या तुम्हारे द्वारा गाँव जा रहा है, यहाँ पर कहाँ जा रहा है? गाँव। तो ग्राम हाँ प्रथमा सर। विभक्ति एक वचन में किया, वो कर्म है फिर भी, क्योंकि यहाँ पर कर्मवाच्य वाक्य रचना है। ठीक है ना, समझ में हाँ आया यहाँ सर। तक? क्वेश्चन नंबर 9, समय लेखन का क्वेश्चन है। ठीक है, 6:45, क्या लिखा है? मम मित्रम पादोन सप्तवादने। पादोन सप्तवादने धावनम करोति। वादने सप्तमी विभक्ति में चाहिए, वादने सही है। आगे, तदा सह, हाँ सर, वादने लिखा है। वेरी गुड। आगे का सेकेंड अष्टवादने। सही है, अष्टवादने विद्यालयं गच्छति। थर्ड, विद्यालयात् गृहमागच्छति 1:30। हम्म, सार्ध एकवादने। सार्ध एकवादने सम्यक्। सायंकाले क्रिकेट क्रीडां क्रीडति सपाद चतुर्वादने। सपाद चतुर्वादने सम्यक्। तदनन्तरं सः सप्तवादने। सप्तवादने सम्यक्, वेरी गुड।
सारा सही आया है। क्वेश्चन नंबर 10, मंजुषायां प्रदत्तैः उचितैः अव्ययपदैः अधोलिखित वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयत। अव्यय का क्वेश्चन है, क्या लिखा है तुमने? तव भोजनावकाशः कदा भविष्यति? सही है। मम जन्मदिवसे मम गृहे यज्ञम अभवत। यह सही है। अभवत यह भूतकाल का रूप है, इसलिए यह यहाँ पर सही है। यदि सर्वे प्रयासम न करिष्यन्ति तरही, सही है। यदि तरही, थर्ड भी सही है। और शिशु शनैः चलित्वा मातुः समीपम आगच्छति। वेरी गुड। अव्यय अव्यय का भी क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा सही आया है। क्वेश्चन नंबर 11, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पदाय उचित पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखत। ठीक है, वाक्य आपको फिर से लिखने हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है? आपको सही करके उसे फिर से लिखना है। अशुद्ध जो भी शब्द है उसे निकाल के उसकी जगह पे शुद्ध शब्द लिख के पूरा वाक्य लिखना है। और ये मैंने आपको हाँ पहले भी सर। बताया था कल डिस्कशन में। सा हाँ शोभना कन्या अस्ति, सही लिखा है। क्योंकि सा शोभना, सा एक ही है, इसलिए संति नहीं अस्ति चाहिए। तो डी ऑप्शन सही है। नीलह गगनम शोभते, नीलम ऑप्शन सही है, तुमने सही लिखा है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि गगनम का नील यह विशेषण बनेगा, और गगनम ये नपुंसकलिंग में है, इसलिए नीलम गगनम, नीलम चाहिए। हाँ विशेषण सर। लिंग की अशुद्धि है यहाँ पर। शाखेषु खगाः सन्ति, शाखायाम खगाः सन्ति। वेरी गुड। शाखायाम आंसर सही है। शाखेषु जो है, शाखा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसका शाखेषु ऐसा रूप नहीं बनता है। शाखासु यदि बहुवचन में होता तो शाखासु चाहिए, लेकिन ये शाखेषु रूप ही नहीं बनता है। और सप्तमी विभक्ति में यहाँ पर सही जो रूप है वो एक ही है, ऑप्शन नंबर ए, शाखायाम। बहुत इजी था ये। पिता पुत्राय स्नीहति, क्या आएगा? पुत्रेण। पिता पुत्रेण कैसे आएगा? स्नीहति का अर्थ क्या है? पिता पुत्र को प्यार करता है ना। हाँ सही है, पिता पितर को प्यार करता है। उपपद विभक्ति की यहाँ पर अशुद्धि है, तो यहाँ पर तृतीया क्यों होगी? सर स्नेह धातु है ना। हाँ, तो स्नेह धातु के साथ उपपद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? सप्तमी। हाँ, पुत्रे स्नेहति, सप्तमी चाहिए यहाँ पर, पुत्रे। ठीक है। फिर हाँ भी सर। स्टूडेंट्स ने कुछ, किसने क्या क्या आंसर लिखा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। स्नेहति का एक बार क्रॉस चेक करते हैं, लेकिन पुत्रे जो है वो स्नेहति के साथ सप्तमी विभक्ति होगी, पुत्रे स्नेहति, पुत्र पर हाँ प्यार सर। करता है। जैसे पठितावबोधनम खंड घ, क्या लिखा है? राजसिंह कुत्र वसति स्म? देवलाख्य ग्रामे। देवलाख्यो ग्रामे, सही है। ग्राम लिखा होगा किसी ने, तो वो उसके लिए भी मार्क्स मिलेंगे। बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता कुत्र चालिता? पित, पितुर्गृहम। पितुर्गृहम, सही आंसर। सा कुत्र एकम व्याघ्रम ददर्श? मार्गे गहन कानने। मार्गे गहन कानने, सम्यक बहुत्तमम्। पूर्णवाक्येन उत्तरतः सा पुत्रौ चपेटया प्रवृत्य किम जगाद? सेकेंड लास्ट लाइन से उसका आंसर है, कथम एक एक शोः व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ, अयम एकस्तावद् विभज्य भुज्यताम, पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। सही आंसर सही है। एकदा का पितुः गृहं प्रति चालिता चलिता? राजसिंहस्य भार्या बुद्धिमती। सही है। राजसिंह से भार्या बुद्धिमती पितुर्गृहं प्रति चलिता। चलित। बुद्धिमती किमर्थम, ये हो गया। हाँ, बुद्धिमती किमर्थम पितुर्गृहं प्रति चलिता? केनापि आवश्यक कार्येन। सम्यक्, केनापि आवश्यक कार्येन, आंसर सही है। भाषिक कार्यम जगाद इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति? क्या लिखा है? सा। सा सही है। नहीं तो बुद्धिमती लिखा तो भी सही होगा। आगे, व्याघ्रम इति पदस्य विशेषण पदम किम?
एकम। एकम व्याघ्रम, सही है। अनुच्छेदे अपश्यत् इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः प्रयुक्तः? ददर्श। ददर्शः, सम्यक्। पद्यांश, अस्मिन् श्लोके कविः कं संबोधयति? चातकम। चातकं संबोधयति, सम्यक्, बहु उत्तमम्। कीदृशं वचः न ब्रूहि? दीनं वचः। दिनम। दीनं वचः न ब्रूहि, सही है। अम्बोधाः कुत्र सन्ति? गगने। गगने, सही है, वेरी गुड। पूर्णवाक्येन उत्तरतः बहवः के सन्ति? अम्भोदाः। अम्बोधाः, बहवः अम्बोधाः, सही है। सर्वस्य पुरतः किं न वक्तव्यम्? दीनं वचः, वेरी गुड, सही है। सर्वस्य पुरतः दीनं वचः न वक्तव्यम, पूरे वाक्य में ऐसे हो। के वृष्टिभिः वसुधाम् आर्द्रयन्ति? केचिद् केचित् अम्बोदाः। अम्बोधाः, सही है, केचित् अम्बोधाः। केचित् वृथा भाषिक कार्य, केचित् वृथा गर्जन्ति, अत्र केचित् पदं केभ्यः प्रयुक्तम्? अम्बोधेभ्यः। अम्बोधेभ्यः। केचित् वृथा गर्जन्ति, अत्र केचित्, सही है, अम्बोधेभ्यः, सही है। बहवः अम्बोधाः, अनयोः पदयोः विशेषणपदं किमस्ति? बहवः, सही है। श्लोके क्षमस्वम् इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः प्रयुक्तः अस्ति? पुरतः, सही है। समक्षम मतलब सामने, और श्लोक में उसके लिए पुरतः आया, पुरतः माँ ब्रूहि दीनम वचः, लास्ट लाइन में, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 नाट्यांश है। कस्य दैन्यं दृष्ट्वा सा रोदिति? पुत्रस्य। पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा। सर्वेषु अपत्येषु का तुल्यवत्सला? जननी। जननी, सम्यक। सः केन भारम उद्वहति? पृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण। सही लिखा है। पूर्ण वाक्य उत्तरतः कस्मिन् मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव? दुर्बले सुते दुर्बले मातुः सूते, अभ्यधिका सेकेंड कृपा लास्ट। सह। हाँ, सही है, वहां पर आंसर है, दुर्बले सूते मातुः अभ्यधिका कृपा, वेरी गुड। सुरभि वचनम श्रुत्वा किम अवदत्? सुरभिवचनं श्रुत्वा भृशं विस्मितस्य खण्डलस्यपि हृदयं द्रवत्। सम्यक, बहुत्तम, सही है। आगे, आखंडलः किम कथयित्वा सुरभिम असान्त्वयत्? गच्छ वत्से सर्वं भद्रं जायेत इति कथयित्वा आखण्डलः सुरभिम् असान्त्वयत्। सही है, वेरी गुड। सूते भाषिकार्य, सूते इति पदस्य विशेषण पदम दुर्बले दुर्बले। सूते, सही है। पीडयति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम कृषकः। कृषकः पीडयति, सही है। आकर्ण्य इति पदस्य पर्यायपदं किं श्रुत्वा। प्रयुक्तम? श्रुत्वा। आकर्ण्य मतलब सुनकर, उसके लिए पैराग्राफ में क्या है? श्रुत्वा है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न निर्माणम कुरुत। हम यहाँ पर डायरेक्ट शब्द देखने वाले हैं। सूताय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, कस्मै, सही लिखा है। प्र प्रकृत्याः षष्ठी विभक्ति एक वचन, कस्याः स्त्रीलिंग में, सही है। भ्रातरौ कौ, सही है, पुल्लिंग में। वानराभ्याम काभ्याम, सही है। राजपुत्र कई, सही है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 अन्वय क्या लिखा है? दो ही आंसर तुमने यहाँ पर लिखे हैं अन्वय के। मति वैभवशालिनः सर जनाः भावार्थ। नीतिम युक्त, भावार्थ लिखा है तुमने? हाँ सर। ठीक है। नीतिम युक्तिम च दुष्कराणि अपि कार्याणि लीलया एव प्रकुर्व प्रकुर्वते। तो यहाँ पर सेकंड क्या आएगी? समालंब्य। पहले आएगी नीतिम, दूसरी आएगी समालंब्य, तीसरी आएगी अ, अपि, और चौथी आएगी लीलया एव प्रकुर्वन्ति। समझ में आया? ठीक है। वर्ण कृष्ण, भावार्थ समझते हाँ हैं। सर। वर्ण कृष्ण वर्तते, सेकंड क्या लिखा है? पिकस्य अपि वर्ण कृष्ण, सही है। थर्ड क्या लिखा है? पिक काकयोः मध्ये, सही है, वेरी गुड। फोर्थ क्या लिखा है? वसंतस्य समयः आगच्छति, वेरी गुड। भावार्थ तुम्हारा सही है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 घटनाक्रम क्या लिखा है? एकः सिंहः विश्राम्यते स्म। सौहार्दम प्रकृते शोभा के ऊपर ये क्वेश्चन था। एक नंबर पे
सही लिखा है। एकः सिंहः वानराः तं तुदन्ति स्म, सही है। 3 नंबर पे कौन सा लिखा है? सर्वे प्राणिनः सिंहस्य दशाम, सही है। इसमें शायद 4 और 7 में कंफ्यूजन हुआ था। उसमें भी तुमने क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या लिखा है? अधुना पशु राजा न भवेत्, सही है, वेरी गुड। 4 नंबर पर वही आएगा। और 5 नंबर पर सर्वे प्राणिनः परस्परम विवादम कुर्वन्ति, सही है, वेरी गुड। घटनाक्रम भी पूरा सही है। ठीक है, तो अपना अपना घटनाक्रम एक बार चेक करो आप। जिसने इस तरह से घटनाक्रम लिखा है ये, तो वो जो है वो सही है। और लास्ट क्वेश्चन था प्रसंगानुकूलम उचितार्थ चयनम, जिसमें पहला था खरह गर्दभः, ऑप्शन नंबर सी सही लिखा है। सर्वेषु अपत्येषु संततिषु, वेरी गुड, सही है। शिष्येषु नहीं, पुत्रेषु नहीं, जनेषु नहीं, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए सेकंड का सही है। वायसः वसंतस्य गुणम न जानन्ति, वायसः मतलब कौवा। काकः आंसर सही लिखा है। और अनृतम वदसी चेत, अनृतम मतलब असत्य, ऑप्शन नंबर डी 4 जो है असत्यम, आंसर सही है। ठीक है, वेरी गुड। बीच में तुमने उसके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा था, कौन सा हमारा हुआ था? हाँ सर, सबके लिखे हैं। अ, कहाँ पर हुआ था हमारा वो डिस्कशन? अशुद्धि संशोधनम में। हाँ सर। ठीक है, चलो रुकते हैं हम यहाँ पर। कमेंट करके जिसने जिसने जिसके सारे आंसर सही आए हैं, कौन सा गलत हुआ है, यदि आपको कुछ डाउट है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर था, तो कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो नमः। धन्यवाद।